Hello friends, myself Dr. Kirti Shriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawar. So friends, I welcome you all for the FY Basic Foundation course semester 2 and we are starting today the fourth unit, that is concept of stress and conflicts. So friends, so far now we have seen many various topics in this particular semester. We have discussed about the globalization, liberalization, privatization, then we have discussed about the human rights, then ecosystem, ecology, environmental degradation and sustainable development. Now we are toward the end of this particular uh, semester, and that is our last unit. Okay, so in this chapter we will discuss about the stress and conflicts. Okay, so these words are very much well known, and we all know that in today's life, the life is becoming full of stress, conflicts, and violence in society as a result of a lot of frustration and anger, right? And it is very important to understand the various causes of these particular things and how to manage them, how to control them. Okay, so for that, very first thing is important to know is what is the stress. Okay, so stress can be defined as it is a kind of a reaction. Okay, whenever there is action there is certain type of reaction. तो हमारी बॉडी क्या करती है, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को रिएक्ट करती है ना. इट गिव्स रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर चेंज. स्ट्रेस ऐसे ही नहीं आता. वेन एवर देर इज चेंज इन सराउंडिंग सिचुएशन, देन immediately there is a reaction given by our body, है ना, as well as our mind, that is called as stress. So stress can be defined as the body's reaction to a change that requires a physical, mental or emotional adjustment or response. तो ये जो चेंज है वो किसी भी अलग अलग तरीके से आ सकता है ना. देर इज सर्टन एक्शन टेकन बाय समबडी एल्स, या फिर अचानक से हमारे आसपास का सिचुएशन चेंज हो जाना, क्लास में टीचर आ जाना, या फिर अचानक से हम लोग चल रहे और सामने से गाड़ी आ जाना. किसी भी चेंज, मतलब जो चीज़ चल रही है उसमें अचानक से अगर चेंज आ जाता है, देन इट कैन बी रीज़न फॉर स्ट्रेस, है ना. इट कैन बी सिंपल और इट कैन बी अ कॉम्प्लिकेटेड वन, बट जो रूटीन चल रहा है या जो सिचुएशन चल रही है उसमें अचानक से अगर चेंज आता है, देन आवर बॉडी रिएक्ट्स टू दैट सिचुएशन, दैट चेंज, एंड इट कॉजेस स्ट्रेस ऑन आवर माइंड. ओके, सो स्ट्रेस कैन बी also a thought, or it can be any event, okay, that is different from the continuing phase. जो फेज चल रही है उससे वो थोड़ी सी अलग हो जाती है. स्ट्रेस कैन बी ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिएक्शन. ओके, इट इज़ एक्चुअली फाइट एंड फ्लाइट. ओके, मतलब ये जो एक्शंस है वो हमारे बॉडी से और दिमाग से दिए जाते हैं. So our attention gets narrowed toward such type of events, okay, and our brain gives signalings for a reaction. So इसी तरह से जो स्ट्रेस है ये हमें अलग अलग चीज़ों में आने वाले सर्टन चेंजेस की वजह से आते हैं. तो वो बॉडी में आते हैं, हमारे माइंड में आते हैं, और कभी कभी हमारे एक्शन में भी आ सकते हैं, है ना. इफ़ द स्ट्रेस इज सिंपल, हम लोग सिर्फ माइंड से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. अगर उससे बड़ा स्ट्रेस है ना, जैसे अचानक से हमारे सामने कार आ गई तो हम हट जाते हैं, मतलब इट इज़ गिवन बाय आवर बॉडी ऑल्सो. और अगर हमारे सामने आने वाला टेंशन बड़ा है ना, तो हम उसको हिट भी करने जाते हैं, मारने जाते हैं, है ना. तो दैट टाइप ऑफ वेरियस एक्शंस आर गिवन बाय आवर बॉडी एंड माइंड. ओके, so stress can be distinguished in two ways to describe the effect on it. एक हम जो हमारी माइंड दिखाती है ना. तो माइंड जब किसी स्ट्रेस को फेस करती है तो किस तरीके से एक्शन दिखाई देते हैं. देयर आर some physical as well as some emotional symptoms like headache,
है ना, कभी कभी सर दर्द होने लगता है स्ट्रेस की वजह से, या फिर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, या फिर चेस्ट पेन, इंसोम्निया, नींद ना आना, पैनिक अटैक एंड एंजाइटी। इस तरीके से स्ट्रेस को हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। या फिर देर आर ऑल्सो सर्टन टाइप ऑफ फिजिकल एक्शंस। फिर ये हो गए स्ट्रेस की वजह से आने वाले डिफरेंट फेजेस। लेकिन ये स्ट्रेस आता क्यों है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, है ना। सो सबसे पहले तो है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सो इन टूडेज टाइम देर इज़ अ लॉट ऑफ नीड ऑफ मनी, एंड इफ देर आर सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स then always it causes kind of stress, है ना। then there is workplace stress. The stress at workplace is another main reason for stress. हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं वहाँ के लोगों के साथ कोप अप नहीं कर सकते, या फिर काम का स्ट्रेस हमें अगर परेशान कर रहा है या उसको हम मैनेज नहीं कर सकते, देन इट कॉजेस अ लॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ओके, एंड इट कॉजेस स्ट्रेस। थर्ड वन इज मेजर लाइफ चेंजेस। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, है ना, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस आना, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं किसी रीज़न की वजह से भी, या फिर शादी कर लेना, है ना, या फिर जॉब चेंज करना, या फिर कोई भी अलग अलग चीज़ें, या फिर किसी क्लोज रिलेटिव की डेथ हो जाना, ये सारे चेंजेस जो लाइफ में आते हैं उसके वजह से क्या होता है, देर इज़ स्ट्रेस इन आवर लाइफ। देन वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ वन इज़ हेल्थ इशू। आजकल की दुनिया में ये जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है उसमें हेल्थ इश्यूज़ के बारे में कुछ बोलना कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, बिकॉज वी ऑल नो दैट हेल्थ इश्यूज़ आर मेजर इश्यूज़ गिविंग स्ट्रेस, क्योंकि आवर हेल्थ इज़ आवर वेल्थ, वी ऑल नो। एंड अगर हमारे पास हेल्थ ही नहीं है, हम लोग बीमार हो रहे हैं, या फिर हमारे कोई रिलेटिव क्लोज रिलेशन में कोई बीमार है, तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेस। उसकी बीमारी और उस बीमारी के ऊपर चलने वाला खर्चा, उसके वजह से फैमिली का होने वाला प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस का रीज़न होती है। एंड द लास्ट वन इज़ रिलेशनशिप। हम लोग जिनके साथ रहते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, फैमिली होते हैं, अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो भी हम लोगों को स्ट्रेस आता है। सो स्टडीज़ एज वेल एज द एटीट्यूड ऑफ आवर रिलेटिव्स, या फिर किसी का बीमार हो जाना, या फिर हम अपने रिश्तेदारों से या अपने माँ बाप से या जो पर्सन हमें अच्छा लगता है उससे दूर जा रहे, इस तरीके से देर आर डिफरेंट कॉजेस विच कम्स थ्रू द रिलेशनशिप एंड दे कॉज स्ट्रेस, ओके। सो दिस वे देर आर डिफरेंट causes which can create stress and frustration in our life, okay. So these are the various causes of stress. Now we will see what is conflict, है ना। तो conflict एक थोड़ा सा बड़ा word है compared to the stress. So conflict is closely related to the concept of frustration. If the physiological state of the conflict exists when we are under pressure, और अगर हम लोग दो या ज़्यादा प्रेशर के साथ एक साथ काम कर रहे हैं तो आवर स्ट्रेस कन्वर्ट्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट। सो द कॉन्फ्लिक्टिंग इज अगेन गिविंग अस मोर एंड मोर एक्सप्रेशन, ओके, एंड ये अग्रेशन और वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सो देयरफॉर it is very necessary to control the conflicts. लेकिन conflict can occur when two or more motives cannot be satisfied at one time. तो अगर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं या बहुत सारे इशू हो रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, एंड दे आर नॉट फॉर सिंगल इंडिविजुअल, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो इट ऑल्सो एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ पीपल हैव स्ट्रॉन्ग इमोशन बाउंडेड विथ ईच अदर। तो ये एक
कोई नेशनल या फिर कोई बड़ा टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है, देन दैट इज़ कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट। सो फॉर एग्जांपल द कोरोना इज़ काइंड ऑफ नेशनल कॉन्फ्लिक्ट, या फिर कोई नेशनल लेवल की प्रॉब्लम आ जाती है, देन ऑल्सो इट क्रिएट conflict. So how we can define it? That conflict is an expressed struggle between at least two interdependent parties who perceive incompatible goal, okay, and they have scarce of resources and interference from each other in achieving their goals. मतलब किसी चीज़ को लेकर अगर बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, देन इट कैन बी अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो कॉन्फ्लिक्ट इज़ कंसर्न विथ डिफरेंसेस। ये वर्ड आप याद रखें कि जब किन्हीं लोगों में, उनके विचारों में या फिर उनके बिहेवियर में डिफरेंस आ जाता है, देन देर इज़ अ राइज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो इफ़ वी वेयर ऑल सेम, देन देर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट्स, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन हम सब इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है, एंड देयरफॉर इट कॉजेज कॉन्फ्लिक्ट। इट कैन बी सीन अराइजिंग ड्यू टू इनकम्पेबिलिटी इशू। हम लोग एक दूसरे की तरह नहीं होते, है ना, इनकम्पेरेबल भी होते हैं और इनकम्पैटिबल भी होते हैं। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर इस तरीके से जो झगड़े आ जाते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। सो देर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, वेरियस communities, various nations, and therefore it causes conflicts. Okay, so we can say what are the different causes for conflict. Conflicts क्यों आते हैं? So the way in a society is organized, always there is a root of conflict. Okay, so सबसे बड़ा पहला रीज़न है that is competition. Conflicts can arise when people are competing for each other. हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। किस चीज़ के लिए कंपटीशन करते हैं? हम लोग बाय बर्थ और या बर्थ टाइम से हम लोग कंपटीशन हमारा चलता रहता है। देन इट इज़ फॉर एजुकेशन, फॉर जॉब, फॉर लिविंग, दैट इज़ अवर टेरिटरी, फॉर हाउस, फॉर मैरिज, everywhere there is comparison and competition, and therefore it causes conflicts. Then the second reason is unhappiness. जो हमारे पास है उसे लेकर हम कभी खुश नहीं रहते, we want more and more, and that is a big cause of conflict. The most common conflict occur when a particular group want to be independent from central government. अभी हम लोग ये बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, तो दिस अनहैप्पीनेस कम्स इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, and when it is not happy with the government's decision, then it can cause conflict. Okay, then third one is clash of beliefs. अगर हम लोग किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं बहुत ज़्यादा और उस विश्वास को कभी ठेस पहुंच जाती है, तो ऑब्वियसली इट कैन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स। सो there are various religious views or political views which are there for different identity and belonging. तो हम लोग हमारा कोई आइडियल रहता है ना, हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और उस विश्वास को अगर किसी की वजह से चोट पहुंच रही है, तो ऑब्वियसली देयर इज़ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देन देयर कैन बी एथनिक डिफरेंसेस। ये एथनिक डिफरेंसेस क्या होते हैं कि सपोज देर आर डिफरेंसेस विच आर देयर बिकॉज ऑफ डिफरेंट सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के लिए क्या बन जाता है? अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो जैसे इट कैन बी अ रिलीजियस वॉर, ओके, इट कैन बी अ कास्टिज्म, और इट कैन बी जस्ट सिंपल वाटर प्रॉब्लम कि पर्टिकुलर रिवर का पानी कौन लेगा, इस साइड के लोग या उस साइड के लोग। सो अ सिंपल कॉज कैन स्लोली टर्न इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड फाइनली देर इज़ थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग मतलब अगर हम अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, देन वी कैन शो द राइट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स। वो चीज़ सिर्फ हमारी है, हम किसी को देंगे नहीं, इस तरीके से
हम लोग उससे इमोशनली अटैच हो जाते एंड then we can give threat to other people or other people can give similar kind of threat to us regardless of whether the threat is real or not. Okay, then it is harder to soothe and come out of that particular threat, and then it can cause for conflict. So this way conflicts are actually ग्रुप एजिटेशन, जहाँ पे ग्रुप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट. देन वी कैन गो टू द थर्ड पार्ट, दैट इज़ एग्रेशन, है ना. तो एग्रेशन जो है वो स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स का अगला पार्ट है. और ज़्यादा बड़े लेवल पे अगर हमारा स्ट्रेस बाहर निकल रहा है ग्रुप में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एग्रेशन. And it generally turns into violence, okay, as a public expression. जब बहुत सारी पब्लिक गैदर होती है और किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर गुस्सा हो जाती है, then it is called as public aggression. Okay, so what is aggression actually? It is the behavioral change between member of some particular species, okay, and then it is intended to cause pain or harm. जब किसी ग्रुप में कोई पर्टिकुलर थिंग सही नहीं रहती और वो ग्रुप एग्रेसिव हो जाता है, देन इट कैन कॉज हार्म टू अनदर ग्रुप और अदर पीपल. ओके, सो उसे हम लोग कहते हैं एग्रेशन. जैसे गाड़ियों को आग लगाना, मारपीट करना, दूसरे लोगों का साथ खून खराबा करना, इस तरीके की चीज़ें उन्हें एग्रेशन कहा जाता है. सो एग्रेशन comes to destroy another person's property, or they can destroy their belongings, as well as they can harm them physically or psychologically. So aggression should not be confused with the assertiveness. मतलब कोई जानबूझ के एक्चुअली एग्रेसिव नहीं होता या जानबूझ के किसी को नहीं मारता, बट गुस्से की वजह से लोग इस तरीके से बिहेवियर कर सकते हैं. सो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द एग्रेशन एंड वायलेंस, है ना. सो एग्रेशन कैन बी कंसिडर्ड एज द इनिशिएशन ऑफ वायलेंस. तो जब पब्लिक या फिर हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल गुस्से में आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, उनसे बहुत सारे लोगों का जान माल का, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है. देन दैट इज़ कॉल्ड एज एग्रेशन. सो इट कैन बी फॉर बिग रीज़न, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए पब्लिक जनरली एग्रेसिव नहीं होती, बट व्हेन देयर इज़ अ बिग कॉज, देन देयर इज़ सिचुएशन ऑफ एग्रेशन. तो जनरली इट इज़ फॉर बेसिक नीड्स लाइक एयर, फूड, शेल्टर एक्सेट्रा, है ना. या फिर अपने जो लविंग लोग हैं, अपने जो बिलोंगिंग्स है, अगर वो कोई दूर लेके जा रहा है तो उसके वजह से लोग एग्रेसिव हो जाते हैं. या फिर अगर कास्टिज़म या फिर रिलीजन ऐसे किसी चीज़ पे अटैक हो जाता है तो लोग एग्रेसिव हो जाते हैं. या फिर इफ़ देयर इज़ सर्टन टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, अचानक से अगर प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे ये कोरोना चल रहा है, अपनी जो गवर्नमेंट है वो कुछ डिसीजन लेना चाहती है, एंड इफ़ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक, देन इट कैन कॉज एग्रेशन. सो ये जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर उसी तरह से ये जो लोग हैं जो अग्रेसिव हो जाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट अनदर रीज़न फॉर दैट, क्यों लोग अचानक अग्रेसिव हो जाते हैं. सो फर्स्ट रीज़न इज़ न्यूरोसिस. ओके, सो न्यूरोसिस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पाते, हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये हम लोग तय नहीं कर पाते. एंड जस्ट हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव कर रहे हैं, हमारे आजू बाजू के लोग कर रहे हैं, उनके प्रेशर के वजह से हम लोग भी वो चीज़ कर देते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूरोसिस. दिस न्यूरोसिस इज़ बिकॉज ऑफ द लेस क्रिएटिव एंड लेस हैप्पी पीपल अराउंड अस. तो जो लोग आजू बाजू में एक चीज़ कर रहे हैं, उनकी प्रेशर के वजह से हम लोग भी वो चीज़ कर देते हैं. देन सेकंड वन इज़ मीडिया. ये तो हमें पता है, मीडिया कीप्स ऑन
एग्रीगेटिंग अस, हम लोगों को उकसाती रहती है मीडिया एक ही चीज़ बार बार दिखा दिखा के, एंड देयरफॉर वी टर्न इनटू एग्रेसिवनेस. सो मीडिया इज़ अगेन अ बिग रीज़न. देन द फ्रस्ट्रेशन, किसी भी चीज़ का अगर बड़ी पैमाने में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, देन स्लोली वी गो अवे फ्रॉम आवर गोल and slowly our aggressiveness comes out. Okay, and this way we become a part of a particular group which is aggressive. तो ऐसे ग्रुप का बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन हम लोग एक पार्ट बन जाते हैं. देन देर इज एंगर. एंगर वी ऑल नो it is a physical state of our mind, and emotions are also involved in that. And because of anger हम लोग स्लोली वर्बली या फिज़िकली वायलेंट हो जाते हैं. ओके, एंड व्हेन इट बिकम्स मोर एंड मोर एक्टिव, हम लोग सोच भी नहीं पाते कि हम लोग क्या कर रहे हैं. सो स्लोली वी बिकम और वी टर्न इनटू अ पार्ट ऑफ सच अ क्राउड विच इज़ हार्मिंग अदर पीपल. देन द फिफ्थ वन इज़ इकोनॉमिक कॉज. इकोनॉमिक कॉज इज़ वेरी important to turn a crowd into aggressive crowd. When people are competing some resources and there is a cause of money, then slowly people become aggressive and they can harm the other people. Then next one is very important, that is religious or political cause. कॉन्फ्लिक्ट्स जनरली ऐसे ही लोगों से बढ़ते हैं जो दूसरे लोगों को गुमराह करते हैं बिकॉज ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इश्यूज. देयर आर क्लैशेस इन द पीपल बिलीव. ओके, सो रिलीजियस व्यूज आर वेरी सेंसिटिव, एंड इफ दे आर अटैक्ड बाय द अदर पीपल, slowly everybody turns into aggressive crowd. पॉलिटिकल इश्यूज़ में लीडर दे आर मे बी एग्रेसिव इन नेचर, और उनके जो टॉकिंग्स है, उनके जो लैंग्वेज है, उसकी वजह से स्लोली लोग रिलीजियस और पॉलिटिकल मैनर में एग्रेसिव हो जाते हैं, एंड दे बिकम पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्राउड विच इज़ हार्मिंग टू अदर. एंड फाइनली देर आर cultural causes or cultural issues. So there is a research which can point out that the aggression start early in the life depending upon the cultural influence. अगर हम लोग बचपन से ही बहुत वायलेंस या फिर किसी तरीके से मारपीट दिखाई देख के बड़े हो रहे, तो स्लोली वो हमारे माइंड में बैठ जाती है, एंड देन वी also become a nature of aggressive. So slowly sometime in our पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड, जब हम लोगों को इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम्स हमारे अराउंड दिखाई देने लगते, देन वी ऑल्सो रिमेंबर दैट थिंग विच हैव हैपन इन आवर चाइल्डहुड, एंड स्लोली वी टर्न इनटू अ aggressive crowd. So this way there are different reasons by which a crowd turn into aggressive crowd. So these are the various type of problems, that is stress, conflicts and aggressions, and we have discussed about their causes. In our next lecture we will discuss about how to control these particular things. Okay, till that you take care and stay safe. Thank you.